Hello friends, I am Sunita and welcome to my channel. Today we are going to read this poem, The Road Not Taken, and this poem has been written by Robert Frost. First of all, we will read about the poem. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. यह जो वेल नोन फेमस पोयम है इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह जो पोयम है वह किस बारे में है? मेकिंग चॉइसेस, मतलब जो भी हम चॉइसेस करते हैं, जो भी हम चुनाव करते हैं उस बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वह चुनाव हमें शेप करते हैं। हम फ्यूचर में क्या होंगे उन चुनावों से हम बनते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं, अमेरिका के रहने वाले पोइट हैं। हु राइट्स, जो लिखते हैं, सिंपली, साधारण रूप से, बट इंसाइटफुली, लेकिन क्या करते हैं, बहुत ही विचारपूर्ण बातें लिखते हैं। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और वह किस बारे में लिखते हैं? सामान्य और साधारण अनुभवों के बारे में लिखते हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेंजा इज टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. यहाँ पर यह मतलब है कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। अब क्या है कि जंगल में है, यहाँ पर दो रोड डाइवर्स्ड हैं, और जो ये पोइट है वो यहाँ पर खड़ा है। जंगल में दो रोड डाइवर्स हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन दुख की बात यहाँ क्या है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं दोनों में ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक रास्ता चुनना होगा। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक हूँ, मैं एक यात्री होने के कारण मैं दोनों रास्ते पर चल नहीं सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, और बहुत देर तक खड़े होकर मैं खड़ा रहा वहाँ पर, क्योंकि उसे सोचना है कि किस रास्ते पे हम चलें। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने देखा उसे, उतनी दूर तक देखा जहाँ तक कि मैं देख सकता था। एज फार एज मतलब जितना दूर मैं देख सकता था मैं वहाँ तक देखा। आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब वहाँ तक देखा कि वह घासों की झुरमुट में, जब तक वह रास्ता छिप ना गया हो, पेड़ों की, घासों की, जो भी घनी चीज़ें हैं उस पर छुप ना गया हो, तब तक मैंने देखा। मतलब जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया वो रास्ता, तब तक मैंने उस रास्ते को देखा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Now the second stanza is then took the other, फिर मैंने दूसरे रास्ते को चुना। माना कि ये पहला रास्ता और ये दूसरा, तो उसने क्या किया कि उसने दूसरे रास्ते को चुना। जस्ट एज फेयर, यह सोचकर कि यह एक अच्छा रास्ता है, गुड चॉइस है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और यह सोचकर कि यह एक बेटर क्लेम है, बेटर चॉइस है, श्रेष्ठ विकल्प है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वह देख रहा है कि ये जो रोड है बहुत ही ग्रासी है, मतलब घास से भरी हुई है। एंड वॉन्टेड बेयर, और इस पर कोई भी चला नहीं है या कम लोग इस पर चले हुए हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग डियर, फिर मैं जब वहाँ से पास होता हूँ, मतलब वहाँ से जब मैं गुजरता हूँ, उस रास्ते से जब मैं गुजरता हूँ, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो मैं यह पाता हूँ कि यह भी वैसा ही रास्ता है जैसा कि पहला रास्ता, मतलब सेम है। रियली अबाउट द सेम, यह भी उसी रास्ते से मैच करता हुआ रास्ता है। नाउ एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way,
आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुबह जब होती है और जब फिर उस रास्तों को देखा जाता है तो क्या होते हैं, वो इक्वली लिए, मतलब एक जैसे दोनों दिखते हैं। जैसे आज सुबह है वैसे ही कल सुबह भी हो जाएंगे वो रास्ते। इन लीव्स नो स्टेड हैड ट्रोडन ब्लैंक। अब क्या हो रहा है कि उस लीव्स पे कोई भी पद चिन्ह के निशान नहीं है, कोई भी पद चिन्ह के निशान छूटे नहीं हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। चलो मैं जो पहला रास्ता था, ये वाला रास्ता था, उसको मैं दूसरे दिन के लिए छोड़ता हूँ। आज उन्होंने ये दूसरा रास्ता चुना और कह रहे हैं कि ये जो पहला रास्ता है उसे मैं दूसरे दिन के लिए छोड़ता हूँ। यट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और यह जानते हुए भी कि एक मार्ग से कैसे दूसरा मार्ग भी निकल जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आई डाउटेड, लेकिन मुझे शंका है, मुझे संदेह है कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा। अगर हम किसी रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं तो क्या हम उस रास्ते पर वापस आ सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हमने कोई चॉइस की, किसी चीज़ का चुनाव किया, हमारे पास दो चॉइसेस हैं, उनमें से हमने एक चीज़ का चुनाव किया, लेकिन जब हम उस एक चीज़ का चुनाव कर लेते हैं और उस चॉइस में आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ से फिर वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या फिर हम वापस नहीं आ पाते, हमें उसी रास्ते पे आगे बढ़ना होता है। और जो हम चॉइस करते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। इसलिए हमें जो भी चॉइसेस करनी है वह बहुत सोच समझ के आराम से करनी है कि हमें क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आगे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सोच समझ के काम करने हैं। या फिर और भी कोई भी लाइफ के भी जो फैसले हैं सोच समझ करने, क्योंकि हम अगर एक बार उस रास्ते में बढ़ गए तो हम दोबारा आना उससे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम इज आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। यहाँ पर अब कह रहा है पोइट कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि मतलब मैं कह रहा होऊंगा विद अ साई, आह भरकर। कब? समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि जब कई सालों बाद या फ्यूचर में कई सालों बाद मैं इसे आह भर कर कह रहा होऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, कि दो रोड जंगल में डाइवर्ज्ड थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, लेकिन मैंने उसे चुना जो कि कम ट्रैवल्ड किया हुआ रास्ता था, जिस रास्ते पर बहुत कम लोग चले हुए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने ही सारा डिफरेंस, सारा अंतर ला दिया था। जो हम रास्ता चुनते हैं उसी से ही हम क्या हो जाते हैं, हम दूसरों से अलग हो जाते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।